बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने कायनात बनाई। मैं हूँ मोना और आप देख रहे हैं मोना कुकिंग फूड। आज बना रहे हैं हम आलू के पॉम पॉम, जिसे मैं आलू के फूलों का नाम दूंगा क्योंकि ये बिल्कुल फूलों की तरह से इतने खूबसूरत लगते हैं और इसके साथ साथ बहुत मज़े के क्रिस्पी बनते हैं। आप इसको दस्तरखान को डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको आलू के फूलों का नाम दिया क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके साथ साथ आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं क्योंकि बच्चे जो होती है हमेशा कोई डिफरेंट चीज़ चाह रहे होते हैं खाने के लिए। आप बच्चों को बना के दिए, उनको बहुत मज़े के लगेंगे। ये बहुत ही सादा रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली एक यूनिक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 अदद लिए हमने आलू, इसको अच्छे से वॉश कर लिया हमने। अब हम इसके छिलके रिमूव कर देंगे। आलू के छिलकों को रिमूव कर लेने के बाद अब हम इसकी साइड से कटिंग करेंगे। पहले एक साइड से कटिंग करेंगे, इसके बाद हम दूसरी साइड से कटिंग करेंगे। इसी तरह हम चारों साइड से इसकी कटिंग कर देंगे। इसके साथ ही हम इसकी दूसरी साइड की से भी कटिंग कर लेंगे, इन दोनों साइड से भी कटिंग कर लेंगे। एक हमारा आलू कट हो चुका है, अब हम इसी तरह सारे आलू की कटिंग कर लेंगे। और अब हम आलूओं की फ्लावर शेप में कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने 4 स्टिक्स ली हैं। 2 स्टिक हम एक साइड पे रखेंगे और 2 स्टिक ही हम एक साइड पे रखेंगे। हमारा मकसद ये है कि जो नाइफ है वो नीचे तक ना जाए, आलू है वो नीचे तक ना कटिंग हो। अब हम इसके दरमियान में आलू रखेंगे। आलू रख के अब हम इसकी बारीक बारीक कटिंग करेंगे। कटिंग बहुत ज़्यादा ना तो बहुत ज़्यादा बारीक करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी करनी, दरमियाने साइज में इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह हम सब को कट करेंगे। देखिए जो हमारी नाइफ है वो नीचे तक नहीं जा रही, जो स्टिक है उसके ऊपर तक कटिंग हो रही है, तो नीचे से जो आलू है वो कटिंग नहीं हो रहा। इसी तरह हम इस साइड से कटिंग करेंगे। एक साइड से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज कर लेंगे, इसको दूसरी साइड पे कर लेंगे। इस तरह इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको कट कर लेंगे। सेम इसी तरह हम इसको कट करेंगे। आलू हमारा कट हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल फ्लावर्स शेप में, ये देखिए बिल्कुल फ्लावर्स की शेप में बारीक बारीक सारे आलू हमने इसी तरह कट कर लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आप क्या करें कि एक एक आलू जब कटिंग करते जाएं तो इसको पानी में डिप करते जाएं साथ साथ। इससे क्या होगा कि आपके जो आलू हैं वो ब्लैक नहीं होंगे। सारे आलू जो हैं वो हमने एक बॉल में डाले। अब हम इसके ऊपर 1 टेबल स्पून भर के नमक का ऐड करेंगे और इसके ऊपर पानी डाल देंगे और इसे तकरीबन हाफ घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे आलू हैं नरम हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। आलू जो हैं हमारे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसका पानी रिमूव कर देंगे और किसी भी छन्नी वगैरह पे इसको रख के खुश्क कर लेंगे। आलू जो है वो हमें बिल्कुल खुश्क चाहिए, इसलिए हमने आप एक अदद कपड़ा लिया और इन फ्लावर्स को हम खुश्क कर लेंगे। बिल्कुल हम इसको ना कपड़े की मदद से खुश्क कर लें, सारे ही हम ऐसे खुश्क कर लेंगे। और अब हम एक एक फ्लावर्स प्लेट्स में रखते जाएंगे और इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर, सादा कॉर्नफ्लावर है, इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की मैंने, इसके ऊपर लगा लेंगे। इसकी हमने इसके ऊपर फुल कोटिंग करनी है, बिल्कुल हम इसको कवर करेंगे कॉर्नफ्लावर की मदद से ना। जब हम इसको फुल कवर करेंगे तो ये बिल्कुल फ्लावर्स की शेप में हो जाएगा। तमाम आलूओं को इसी तरह हम कॉर्नफ्लावर लगा लेंगे। जब ये कॉर्नफ्लावर लग जाएगा, ये देखिए कितने ज़बरदस्त फ्लावर की शेप में हो चुके हैं। और अब हमने ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पे गर्म किया और इसके अंदर फ्लावर डाल दिए और अब हम इसको चमचे की मदद से इसके फ्लावर्स के ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि ये ऊपर से जो फ्लावर्स हैं उस पर जो कोटिंग है वो कवर हो जाए। पता नहीं कैसे मुझसे ये स्टार्टिंग में जो ऑयल में डालते हुए जो वीडियो थी वो पता नहीं कैसे थोड़ी सी डिलेड हो गई थी। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे हमें इसको फ्राई करते हुए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल का बटन है इसको भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 5 मिनट हो चुके इसको फ्राई होते हुए, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इस दूसरी जो साइड है इसको हम जस्ट 1 मिनट ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा इस साइड पे हमने फ्राई इसको नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट इसको फ्राई करेंगे और फिर दोबारा साइड चेंज कर देंगे। फ्लावर हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकालेंगे। अब इसके साथ स्पेशल सॉस बनाएंगे। 3 टेबल स्पून लिए हमने मायोनीज, 1 चुटकी हम डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी ही डालेंगे हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर और 1 जवा लहसुन का और 1 चुटकी वाइट तिल जो होते हैं उसको हमने पीस लिया, उसका पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इससे जो है ये सॉस बहुत मज़े की बनती है, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं इसमें नमक पसंद तो मैं नहीं डाल रही।
इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सॉस हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम इसको सर्व करेंगे। इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का बनता है, बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है। और अब हम इसके ऊपर चाट मसाला डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसको सादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे रब की ही शान है, उसने हमें ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा और हमारे खानों में ऐसे ऐसे जायके पैदा किए जिससे हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। इसलिए अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।